मन की सामर्थ्य की 7वीं कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। कक्षा का उद्देश्य सफलता, समृद्धि, स्वास्थ्य है, जिसका आधार है प्रेम, पुरुषार्थ और प्रार्थना। तो आज की जो कक्षा है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। पहले भाग में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा चेतन और अचेतन मन, जिसके संबंध में चर्चा हमने पिछली कक्षा में प्रारंभ कर दी थी। कक्षा के दूसरे हिस्से में मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। उदाहरण, ठीक है। उदाहरण स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है, लेकिन उसको सुन के आपको समझना आएगा कि सकारात्मक विचारों का कितना अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उद्देश्य कक्षा का स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता तीनों ही है। तो हम तीनों ही लक्ष्य को लेकर चलेंगे। और कक्षा का जो तीसरा भाग है वो है आपका आर्य अभिविनय पुस्तक जो है उसका जो है पृष्ठ संख्या 57। पृष्ठ संख्या 57 का मंत्र है 41। तो पिछली बार हमने आपको बताया था कि चेतन और अवचेतन मन क्या होते हैं। चेतन मन एक तार्किक मन है और अवचेतन मन अतार्किक मन है। वो तर्क नहीं करता, वो स्वीकृति देता है, वो मान लेता है चीजों को। हमने अपनी बात को समझाने के लिए एक उदाहरण लिया था। वो उदाहरण क्या था कि यदि एक माली है, बीज है और एक बगीचा है जिसकी भूमि बड़ी उपजाऊ है, तो माली जैसे भी बीज उस बगीचे में बोएगा, उस भूमि के अंदर बोएगा, वैसी ही वो भूमि फल देती है और बढ़ा चढ़ा के फल देती है। वो वहां पर माली था हमारा चेतन मन, बीज थे हमारे विचार और अवचेतन मन था वो बगीचा है, वो उपजाऊ भूमि। तो हमारा चेतन मन जैसे भी विचार अवचेतन मन को लेकर जाएगा, वैसे ही परिस्थिति अवचेतन मन उत्पन्न कर देगा, क्योंकि उसकी उत्पादक क्षमता है। आज अपनी बात को रखने के लिए मैं एक और उदाहरण आपके सामने देता हूँ। और जिस पुस्तक का मैं सहारा ले रहा हूँ उस पुस्तक का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, जिसके लेखक हैं जोसेफ मर्फी। ठीक। दूसरी पुस्तक जिसमें से मैं मंत्र पढ़ाऊंगा वो है आर्य अभिविनय, जिसमें मंत्रों की व्याख्या करी है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो प्रारंभ करते हैं, सुनिएगा। यदि आपका जो मन है, यदि जैसे कि एक जहाज है, उस जहाज का एक होता है कप्तान, ठीक, और उस जहाज के अंदर बहुत सारे होते हैं जो वहां कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं। अब जो कप्तान होता है, उस कप्तान के हाथ में सब कुछ होता है। वो जैसा दिशा निर्देश करता है, बाकी जितने कर्मचारी हैं वो उसी प्रकार से कार्य करते हैं। या हम ये कहें कि यदि जो कप्तान है वो कहेगा कि जहाज को बाएं तरफ से ले जाना है या बाईं ओर ले जाना है, तो जितने कर्मचारी हैं या जितने भी जहाज है या जहाज की जितने भी सामान है, उसके बॉयलर, इंजन, सब के सब उसके अनुसार ही कार्य करेंगे। यानी कप्तान जैसा चाहता है वैसा ही सारा कार्य होता है। ठीक। तो ठीक इसी प्रकार आपका जो चेतन मन है वो है कप्तान, वो दिशा निर्देश करने वाला है। और आपका अवचेतन मन जो है नी, वो पूरा जहाज, उस जहाज के सारे कर्मचारी, वो सब कुछ क्या है, आपका अवचेतन मन। ठीक। यानी अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है, बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, बहुत अधिक सामर्थ्य वाला है, लेकिन चलता किसके अनुसार है, आपके चेतन मन के अनुसार। यदि जहाज का कप्तान गलत दिशा दे तो जहाज उधर की तरफ से मुड़ जाएगा, बेशक वो चट्टानों से टकराए, बेशक वो डूब जाए, कुछ भी हो। और यदि कप्तान की दिशा ठीक होगी तो जहाज सही दिशा में जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार यदि आपका चेतन मन गलत विचार देगा तो अवचेतन मन उसी दिशा में आपको लेके चला जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि आपके चेतन मन ने क्या कहा है, क्योंकि उसको क्या कहा है, सबकॉन्शियस माइंड, सुषुप्ति मन भी उसको कहते हैं। वो सवाल नहीं करता, वो काम करने से मतलब है उसको। ठीक है। यदि आपका चेतन मन आपको सही दिशा में ले जाए
तो आपको सही दिशा में लेके चला जाएगा, आपकी सारी परिस्थिति ठीक कर देगा। ये सामर्थ्य है आपके अवचेतन मन के अंदर। लेकिन करता किसके अनुसार कार्य है? आपके चेतन मन के अनुसार। यानी चेतन मन वो माली है और अवचेतन मन वो भूमि है। जैसा बीज बोएगा माली वैसे ही फसल उगेगी। यानी चेतन मन जैसे विचार देगा अवचेतन मन में, वैसा ही कार्य अवचेतन मन करेगा। ठीक, तो ये मैंने आपको एक बताने का प्रयास किया कि आखिर चेतन मन और अवचेतन मन किस प्रकार कार्य करते हैं। तो हमको अपने विचार ठीक रखने हैं जी। मैं जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक उदाहरण दूंगा इस संबंध में, तो मैं आपको एक घटना बताता हूँ। इसे सुन के आपको और समझ में आ जाएगा कि आपका मन जो है उसकी जो कार्य विधि है वो कहाँ तक है, वो और क्या क्या कार्य कर सकता है जी। तो ये उदाहरण मैंने आपसे पहले बताया कि मैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पुस्तक का प्रयोग कर रहा हूँ, आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो उसमें से ये उदाहरण है। तो यहाँ जो है डॉक्टर जोसेफ मर्फी जो है एक महिला का उदाहरण देते हैं। महिला ऐसी जिसकी भी शादी नहीं हुई है, केवल सगाई हो गई है, शादी नहीं हुई है। ठीक, और वो उदाहरण किस रूप में देते हैं कि ये महिला जो है इसने डॉक्टर मर्फी का लेक्चर ज्वाइन किया था, क्योंकि डॉक्टर मर्फी बहुत दूर दूर तक जाकर जो है मन के संबंध में बताते थे, लोगों को स्वास्थ्य देते थे। उन्होंने बहुत कार्य किया इस क्षेत्र में। तो मैं उनके शब्दों में पढ़ता हूँ। वो लिखते हैं कि पिछले क्रिसमस ईव पर नीना डब्ल्यू नाम की एक युवती है जिसका नाम क्या है, नीना डब्ल्यू, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की छात्रा है, बीरवर्ली हिल्स के एक बेहतरीन शॉपिंग इलाके से गुजर रही थी। उसके मन में उमंग थी। वह बफेलो न्यूयॉर्क में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाने वाली थी। यानी महिला की बात बता रहे हैं जिसका नाम है नीना डब्ल्यू। ठीक है, और ये बात क्या है, वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी वो था जो दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की वो स्टूडेंट थी, और वो कहीं पे छुट्टी मनाने के लिए जाने वाली थी वो। तो हुआ क्या कि जब नीना एक दुकान के पास से गुजरी तो उसकी निगाह डिस्प्ले विंडो पर रखे एक सुंदर स्पेनिश लेदर बैग पर पड़ी। उसने उसे हसरत से देखा, फिर कीमत देखते ही उसके मुंह से आह निकल गई। वह खुद से कहने वाली थी, मैं इतना महंगा बैग कभी नहीं खरीद पाऊंगी। उसने कहा नहीं, मन में खाली विचार किया और कहने वाली थी इस बात को जी। तभी उसे मेरे लेक्चर का यह वाक्य याद आया, कभी भी किसी नकारात्मक वाक्य को पूरा मत करो, इसे तत्काल उलटकर सकारात्मक कर दो और अपने जीवन में चमत्कार हो जाएगा। ठीक, आगे वो लिखते हैं कि कांच के पार रखे बैग को घूरते हुए उसने कहा, यह बैग मेरा है, यह बिक्री के लिए है। मैं मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ कि यह मुझे मिलेगा और मेरा अवचेतन मन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिल जाए। उसी शाम को नीना अपने मंगेतर से डिनर पर मिली। वह रैपर में लिपटा एक सुंदर तोहफा लाया था। सांस रोककर नीना ने उसे खोला। वहां पर वही लेदर बैग था जिसे उसने उसी दोपहर को देखा था और अपना मान लिया था। उसने अपने मन को उम्मीद से भर लिया था। इस तरह उसने इस मामले को अधिक गहरे मन यानी अवचेतन मन तक पहुंचा दिया था जिसके पास उपलब्धि की शक्ति है। देखो, ये उदाहरण स्वास्थ्य से संबंधित नहीं था, लेकिन यहाँ आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। इसमें एक चीज तो सीखने को ये मिली है कि जब भी कोई नकारात्मक वाक्य आपके मन में आए उसको तुरंत बदलो। ठीक है, उसको सकारात्मकता से बदलो। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये बात खाली एक उदाहरण नहीं है, क्योंकि मैंने मन के संबंध में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। उनमें ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी, आपको पढ़ने को मिलेंगी जो ये सिद्ध करती हैं कि यदि आप मन में विचार रखते हो कि मैं इस चीज को कभी नहीं खरीद सकता, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मैं तो कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकता, मेरी तो बीमारी कभी खत्म ही नहीं हो सकती, तो ये विचार आप अपने अवचेतन मन को दे रहे हो, नकारात्मक विचार। फिर आप कभी स्वस्थ भी नहीं होगे, कभी समृद्ध भी नहीं होगे, कभी सफल भी नहीं होगे। और यदि इसके स्थान पर आप ये विचार अपने मन को देने लग जाओ
कि नहीं, जीवन खुश है, सब कुछ अच्छा होगा, जीवन में सफलता भी मिलेगी, जीवन में समृद्धि भी मिलेगी, जीवन में स्वास्थ्य भी मिलेगा, क्योंकि सारी समस्या है आपका नकारात्मक विचार। जब आपके नकारात्मक विचार हटते चले जाएंगे और वो सकारात्मक विचारों में परिवर्तित होते चले जाएंगे तो आपका मन उसी प्रकार कार्य करना शुरू कर देगा। तो ये उदाहरण थोड़ा अलग था, लेकिन उदाहरण वास्तविक है, क्योंकि डॉक्टर मर्फी ने जितने भी उदाहरण देंगे, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो ऐसे भी उदाहरण देंगे कि यदि आपके भीतर सकारात्मकता है नहीं तो आप अपने परिवार का जो कलह का माहौल है उसको भी ठीक कर सकते हो। उस सारी चीजें आगे आएंगी, क्योंकि अभी बहुत कुछ पढ़ाना है, बहुत कुछ समझाना है। इसलिए मैं पहले दिन से खाली आपको इतना ही कह रहा हूँ कि आपको सकारात्मक रहना है। सबसे पहले मैंने मन का सामर्थ्य पढ़ाया, जिसके अंदर 6 मंत्र पढ़ाए। मैंने उसमें बताया कि मन के अंदर कितना सामर्थ्य है। अब मैं आगे के भाग में आपको ये बता रहा हूँ कि मन किस प्रकार कार्य करता है और मन है क्या। ठीक है, आगे मैं उस मन की विधियों को भी बताऊंगा कि किन विधियों का आपको प्रयोग करना है, वो क्या टेक्निक है जिनका यूज करके हम अपने मन से स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं या करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके अवचेतन मन में सामर्थ्य है। तो मैंने अपनी जो बात है या जो मैंने शुरू किया है उसके मैंने 2 भाग पूरे किए। पहले भाग में मैंने आपको बताया कि आपका चेतन मन खूब विचार करेगा, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, अवचेतन मन खाली स्वीकार करेगा। ठीक, अब भी ऐसा हो सकता है कि आपके मन में, कुछ के मन में विचार चल रहा हो कि अरे ऐसे हो सकता है, तो बेकार की बात है। ऐसा हो भी सकता है, किसी के मन में चल रहा हो, लेकिन यही जो नकारात्मकता है नहीं, ये आपके मन उठा रहा है और ये नकारात्मक मन जो है ये स्वीकार नहीं करने देगा। इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि मुझे चाहिए विश्वास। ठीक है, जो विश्वास करेगा वो सब कुछ प्राप्त कर पाएगा। उसका जो भी समस्याएं, सारी समस्याएं उसकी ठीक हो जाएंगी। और जिसको विश्वास नहीं है वो नहीं कर पाएगा। ये मैंने प्रथम कक्षा में कह दिया, तो आज 7वीं कक्षा है। अब जो है मैं अपने मंत्र का तीसरा हिस्सा पूरा करता हूँ, अपने जो लेक्चर है इसका, और मैं आपको इतना जबरदस्त मंत्र पढ़ाने वाला हूँ कि उसको पढ़ के आपका मन खुश हो जाएगा। ठीक है, तो मंत्र जो है आर्य अभिविनय जो है उसके 2 भाग हैं, प्रथम प्रकाश और द्वितीय प्रकाश। तो जो उसका द्वितीय प्रकाश है उसमें यजुर्वेद के मंत्र हैं। और मैंने प्रारंभ में ही आपको ये बात कही हुई है कि देखो मंत्र हैं परमात्मा के। ठीक है, भाष्य क्या है ऋषि दयानंद ने, और इस बात पर हम सहमत है कि मंत्रों में जो लिखा है और भाष्यकार ने जो भाष्य किया है उसमें 1% भी झूठ की गुंजाइश नहीं है। इतना तो भरोसा है सबको। ये तो मैंने प्रथम कक्षा में आपसे कहा था नहीं, क्या वेदों के ऊपर भरोसा है, क्या ऋषि दयानंद के ऊपर भरोसा है। यदि आपको भरोसा है 100%, तो मैं गारंटी देता हूँ कि सफलता मिलनी है, स्वास्थ्य मिलना ही मिलना है। 7 कक्षाओं में, पीछे की 6 कक्षाओं में आपने परिवर्तन देखा होगा। ठीक है, आगे और परिवर्तन आएगा। तो मंत्र जो है, मंत्र के अंदर प्रार्थना करी गई है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, यदि मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप मुझसे ये चीज मांगो, मैं आपको दूंगा, यानी इसका मतलब क्या, मेरे पास वो चीज है तभी तो मैं आपको दे सकता हूँ, तभी तो मैं आपसे कहूंगा। यदि परमात्मा वेद में ये कहता है कि आप मुझसे ये चीज मांगो, तो यानी परमात्मा के पास में है, झूठ तो नहीं बोलेगा। ईश्वर झूठ, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ऋषि ने जो भाष्य किया उसमें झूठ, वो भी नहीं हो सकता। एक तो उतनी श्रद्धा चाहिए मुझे, विश्वास। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। मूल प्रार्थना है, मंत्र है कि चतुः स्रक्तिर्नाभिर्ऋतस्य सप्रथाः सानो विश्वायुः सप्रथाः सनः सर्वायुः सप्रथाः अपा द्वेषो अपा वरो अन्य व्रतस्य षष्टिम। तो बहुत ही प्यारा मंत्र है। कहा गया है, देखो मंत्र का पहले शब्द क्या है, हे महावैद्य। अभी तक आप वैद्यों के पास में गए हो, किसी ने ठीक किया है, किसी ने ठीक नहीं कर पाया, लेकिन आज आप महावैद्य की शरण में आए हो। समझे, बहुत बड़ी बात है। मंत्र में परमात्मा को महावैद्य कहा है
और वो महावैद्य कहते हैं तो अगला शब्द देखिएगा, कहते हैं कि सर्व रोग नाशकेश्वर, सारे रोगों का नाश करने वाला। ये मत सोचो कि मेरे शरीर का रोग है तो नाश नहीं होगा, मन का है तो नाश नहीं। मन का है, शरीर का है, चाहे शरीर के किसी अंग में है, चाहे कान के अंदर हो, चाहे जुबान में कोई हो, चाहे दिमाग के अंदर कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का हो। देखो मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो खाली पढ़ रहा हूँ जो लिखा हुआ है, ठीक है। यदि परमात्मा ये कहता है कि वो महावैद्य है और वो सारे रोगों का नाश करने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर अविश्वास आना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता, हम ठीक नहीं हो सकते। यदि आप सच में परमात्मा की शरण में गए हो और आपको परमात्मा के ऊपर विश्वास है, आपको ऋषियों के ऊपर विश्वास है, तो और मंत्र कहता है कि वो महावैद्य है, वैद्य भी नहीं कहा, महावैद्य यानी वैद्यों का भी वैद्य, और आगे कहता है कि वो सारे रोगों का नाश करने वाला है, तो निश्चित ही परमात्मा करने वाला है, तभी ये बात लिखी गई है। और हमको चाहिए क्या था, हमको यही तो चाहिए था कि हमको कोई ऐसा वैद्य मिले जो हमारे सारे रोगों का नाश कर दे। तो आज देखो मंत्र वो बात कह रहा है कि आपका परमात्मा ही वो वैद्य है जो आपके सारे रोगों का नाश करने वाला है। तो अब जो है मन से हर प्रकार की नकारात्मकता निकाल दीजिएगा, क्योंकि मंत्र में यदि परमात्मा कहता है और ऋषि अर्थ करता है तो दोनों जो है सत्य हैं। तो विश्वास है कि आप परम वैद्य के पास में गए हो, महावैद्य के पास में गए हो जो आपके सारे रोगों का नाश करेगा। बस कुछ शर्तें हैं। देखो जैसे वैद्य के पास में जाते हो तो कुछ कीमत लेता है नहीं, कुछ फीस उसकी होती है। परमात्मा की भी फीस है। वो फीस क्या है, वो कब करेगा, वो आगे मंत्र बताएगा। देखो फ्री में कुछ नहीं मिलता कहीं भी, तो परमात्मा ने भी कुछ शर्तें रख रखी हैं, उसकी शर्तें माननी पड़ेंगी। वो शर्तें क्या है वो आगे आएंगी, उनको हम आगे देखेंगे। तो आगे कहा गया है मंत्र के अंदर की 4 कोने वाली नाभि मर्म स्थान ऋतस्य ऋत रस की भरी। देखो मंत्र जो है नी, मंत्र के अंदर जितना मैं समझा हूँ ऋषि से, ऋषि दयानंद के यजुर्वेद भाष्य से या अपनी तर्क शक्ति से, उसके आधार पर मैं चीजों की व्याख्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिखा है कि 4 कोने वाली नाभि मर्म स्थान ऋतस्य ऋत रस की भरी। यहाँ आपको मैं समझाता हूँ नाभि का मतलब क्या है। हम सभी एक बात जानते हैं कि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो नाभि के माध्यम से जुड़ा होता है। उस नाभि से जो आहार नाल जुड़ी होती है उससे उसका पोषण होता है, ठीक। और हम ये सब के सब जानते हैं कि उस पोषण से बच्चे का विकास होता है, क्योंकि होता क्या है, माँ और पिता दोनों के बीज जब संयुक्त होते हैं तब एक बच्चे का निर्माण शुरू होता है, ठीक है। और उस नाभि के द्वारा ही उसका सारा शरीर बनता है, यानी एक नवीन रचना होती है। जो एक बच्चे का सर्जन है वो नाभि के माध्यम से है, नाभि से उसका सब कुछ बनता है। ठीक उसी प्रकार यदि परमात्मा को आप माँ मान लो, ठीक है, और अपने मन को आप नाभि मान लो, तो ये पुनः आपका निर्माण करने का सामर्थ्य रखता है। आप ये मत सोचो कि नहीं हो सकता, अब कुछ बिगाड़ हो गया, कुछ देरी हो गई, कुछ भी देरी नहीं हुई है, ठीक है। आज भी यदि आप अपनी माँ से कहोगे, यदि अपनी माँ से प्रेम करोगे, यदि अपनी माँ के संपर्क में जाओगे, जिससे हम लोग दूर हट जाते हैं कई बार, तो वो उस मन के द्वारा, उस मन रूपी नाभि के द्वारा आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, क्योंकि उसने पहले कह दिया कि वो परम वैद्य है, वो सभी रोगों का नाश करने वाला है। आपको तो बस वो करना है जो आगे इस मंत्र में कहा गया है। वो क्या कहा गया वो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। आगे कहा है कि नैरोग्य और विज्ञान का घर। देखो परमात्मा क्या है, परमात्मा नैरोग्य यानी ईश्वर के पास में रोग नहीं है कुछ भी, ईश्वर के पास में शोक नहीं है, ईश्वर के पास में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ईश्वर के पास में तो समाधान है, ईश्वर के पास में आरोग्य, ईश्वर के पास में सफलता, ईश्वर के पास में समृद्धि। और कहते हैं कि विज्ञान का घर,
परमात्मा विज्ञान का घर है, अज्ञान का घर नहीं है। तो हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी शोक हैं, यदि हम ईश्वर की शरण में चले जाएं, ईश्वर को अपना मान लें, अपनी माँ के पास जाएं, तो वो सारी चीजें करने का सामर्थ्य रखता है। आप ये मत सोचो कि वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसने खुद ने लिखा है, मंत्र तो उसके ही है। मैं तो मंत्र पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा कुछ भी। जो मंत्र में लिखा है, जो ऋषि ने लिखा है, मैं वो बता रहा हूँ। और मुझे इन दोनों के ऊपर इतना विश्वास है कि असत्य का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो यदि ऋषि लिखता है कि परमात्मा महावैद्य है और आपके सभी रोगों का नाश करने वाला है, तो निश्चित ही करेगा। ठीक है। और ये मत सोचो कि रोग कुछ और है, वो आपके शरीर के रोग हैं, वो आपके मन के रोग हैं, वो आपके जीवन के रोग हैं। जो भी कमी आपके भीतर है, नहीं, उस सब की पूर्ति परमात्मा करने वाला है। बस वो विश्वास मांगता है आपका। यदि आपको विश्वास है नहीं, तो वो निश्चित ही सब कुछ करे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो ना करे। ठीक। आगे लिखते हैं कि विस्तीर्ण सुखयुक्त आपकी कृपा से हूँ। और हम चाहते क्या हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हमारा सुख बढ़े, हमारा सुख फैले। तो अभी तक मैंने मंत्र का जो छोटा सा हिस्सा पढ़ाया है, उसमें वो सारी बातें जो आपको चाहिए, आप जिसके लिए मेरे से जुड़े हो, आपको स्वास्थ्य चाहिए, आपको समृद्धि चाहिए, आपको सफलता चाहिए, और परमात्मा सबकी गारंटी दे रहा है। क्योंकि परमात्मा खुद कह रहा है मेरे से मांगो। मांग क्यों रहे हैं? क्योंकि उसके पास में होगा, तभी तो वो कह रहा है मेरे से मांगो। झूठ तो नहीं कहेगा, ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो क्या कहा है? महावैद्य है, सभी रोगों का नाश करने वाला है। ठीक है। और आपके मन के माध्यम से, समझो, मन के माध्यम से सारी चीजों को पूरा करने वाला है। क्योंकि प्रारंभ में उसने कहा था, जब मैंने 6 मंत्र पढ़ाए, कि आपके मन में सारा सामर्थ्य है। ठीक है। सारे सुख का सामर्थ्य है, दिव्य गुणों से भरा हुआ है। ठीक, अपूर्व है, वो कार्य कर सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। ठीक। ईश्वर मन के माध्यम से सारे कार्य करने में समर्थ है। आगे लिखा गया है कि हम आपकी कृपा से विश्वायु पूर्ण आयु हो। देखो, हम क्या चाहते हैं? हम, हमारे जीवन में कुछ लक्ष्य हैं, उनको हम प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो है, यहाँ ये प्रार्थना करी गई है कि यदि हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें पूर्ण आयु दीजिए, तो वो देगा। बीच में वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है। जितनी आयु होती है उतनी आयु आपको मिलेगी। ठीक। और वो आयु मिलेगी कैसे? आगे भी लिखा है कि आप जैसे सर्व सामर्थ्य से विस्तीर्ण हो, वैसे ही विस्तृत सुखयुक्त विस्तार सहित सर्वायु हमको दीजिए। वो आपकी जो आयु है नी, वो आयु दुख में नहीं बीतेगी। यदि ईश्वर ने कहा है नी कि कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जियो, तो 100 वर्ष तक आप जो है शक्ति के साथ जियोगे, दूसरों के भरोसे नहीं जियोगे। अच्छा, 100 वर्ष तक जी लो दूसरों पे बोझ बन के, तो फायदा क्या है? तो ऐसी आयु नहीं चाहिए हमको। हमको वो आयु चाहिए कि हम 100 वर्ष तक जिए, लेकिन अधीन होकर, किसी के भरोसे ना, अपने सामर्थ्य पर जिए। और इसके लिए हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। और हम प्रार्थना कर क्यों रहे हैं? क्योंकि वो देने वाला है, वो देगा। तभी उसने कहा है कि मुझसे मांगो। मांग तो हम तभी रहे हैं। तो इतनी बड़ी चीजों की हमारी हिम्मत कैसे हो रही है मांगने की? क्योंकि खुद परमात्मा कह रहा है कि मुझसे मांगो, मैं देने वाला हूँ। तो परमात्मा, आप ये मत सोचना कि बीच में छोड़ जाओगे, कहीं नहीं छोड़ोगे। आई समझ में? जितने परमात्मा ने जो है आयु, जो है पूर्ण आयु, वो हमको मिलेगी, और निरोगिता के साथ में मिलेगी। फिलहाल जीवन में जितने कष्ट है, नहीं, सब कुछ भूल जाओ, कुछ नहीं रहेगा, कोई भी समस्या नहीं रहेगी। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ इसके ऊपर, कोई भी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। आगे कहा है कि हे शांत स्वरूप, हम द्वेष रहित आपकी कृपा से तथा अब हो रहा चलन कंपन रहित हों। आगे लिखते हैं कि हम द्वेष रहित हों, ये शर्त है।
शर्त क्या है? जीवन से द्वेष निकालना पड़ेगा, सब कुछ मिलेगा। मैंने कहा है नहीं कि जैसे वैद्य की फीस होती है, ठीक परमात्मा की फीस क्या है? जीवन से द्वेष निकालना पड़ेगा। फिर जीवन में लाना क्या पड़ेगा? जीवन में प्रेम को लाना पड़ेगा, जीवन में पुरुषार्थ और प्रार्थना को लाना पड़ेगा। आपको द्वेष नहीं करना किसी से भी, द्वेष वाली बातें भी नहीं करनी है, द्वेष के विचार मन में भी नहीं सोचने हैं। आपको सबके प्रति प्रेम करना है, सबके प्रति प्रेम। ठीक, उस प्रेम का रूप क्या है? उस प्रेम का रूप है कि जैसे कुछ लोग हिंदू धर्म में है, कुछ जैन में है, वो जानवरों की हत्या नहीं करते, अहिंसक होते हैं। तो उस अहिंसक होने का अर्थ ये नहीं है कि वो प्रेम से भरे हुए हैं, बस उन्होंने माना हुआ है, नियम पे चल रहे हैं। जिस दिन आपको सबके प्रति प्रेम हो जाएगा नहीं, उस दिन आपका जीवन बदलेगा। प्रेम का एक उदाहरण मैं देता हूँ। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, और जब वो राष्ट्रपति बने नहीं तो अमेरिका की संसद का नाम है सीनेट। सीनेट में उनको जाना था, तैयारी सारी हो रही थी, जाने के लिए तैयार थे। जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे नहीं, उन्होंने क्या देखा कि एक सूअर का बच्चा जो है एक कीचड़ के अंदर पड़ा है और वो जो है डूब रहा है उसके अंदर, कहने का मतलब धंसता जा रहा है। तो उनको उसके ऊपर इतनी करुणा आई, उन्होंने नहीं स्मरण किया कि मैं राष्ट्रपति हूँ या प्रधानमंत्री हूँ। उन्होंने ना अपने कपड़ों की सोची, वो तुरंत उसको बचाने के लिए दौड़ पड़े और उन्होंने उसको बाहर निकाला। सीनेट में थोड़ा लेट पहुंचे, लोगों ने कहा कि हाँ क्या बात है, आप लेट क्यों आए हो और आपके कपड़े क्यों गंदे हैं? तो उन्होंने कहा मैंने एक प्राण को बचाया है। वो प्रेम है। ये मत समझना कि जो अहिंसक है वो प्रेम कर सकते हैं। प्रेम करने के लिए जो है नहीं, प्रेम सीखना पड़ता है। इसी को ऋषि दयानंद कहते हैं कि प्रेम परम धर्म है, और इसी को कहते हैं कि मित्र की दृष्टि, सभी के प्रति मित्र की दृष्टि। तो आपको द्वेष रहित होना पड़ेगा, जीवन में प्रेम का आविर्भाव करना पड़ेगा, सबके प्रति प्रेम, किसी एक के प्रति नहीं। अच्छा, जीवन में हम यदि किसी एक से प्रेम करने लग जाते हैं तो हमारा मन कितना प्रसन्न हो जाता है, कितना खुश हो जाता है। यदि वही प्रेम सबके प्रति हो जाए तो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। तो ऋषि की जो सलाह है, जो उन्होंने परमात्मा के मंत्र की व्याख्या करी, वो यही है कि द्वेष हटाओ और सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति, इस पूरी प्रकृति के प्रति, इस पूरे मानव मात्र के प्रति। यदि आप ये कर सकते हो तो ईश्वर पीछे नहीं है। जो चाहोगे वो मिलेगा, आयु पूरी मिलेगी, शरीर के सारे विकार हट जाएंगे, उसकी शरण में जाओगे, रोग शरीर के किसी भी अंग का हो सब कुछ दूर हो जाएगा। बस शर्त क्या है? द्वेष रहित दृष्टि होनी चाहिए आपकी। जीवन के सारे द्वेष खत्म कर देने हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं कि चलन तथा चलन कंपन रहित हो, आपकी आज्ञा और आपसे भिन्न को लेश मात्र भी ईश्वर न माने, यही हमारा व्रत है। और ये ध्यान रखना है कि हम जो भी संकल्प ले रहे हैं, यदि हम संकल्प लेते हैं कि ईश्वर आप हमको स्वास्थ्य दीजिए, और हम ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने भीतर का द्वेष नष्ट करें, तो हमारा संकल्प जो है अडिग होना चाहिए, बिल्कुल ये नहीं कि डामाडोल हो जाए। इसलिए हम ये भी प्रार्थना परमात्मा से कर रहे हैं कि हमारा संकल्प भी कंपन रहित रहे। और हमने भी ईश्वर को महावैद्य माना है तो विश्वास करना है उसके ऊपर, फिर डगमगाना नहीं है, फिर नहीं ढूंढना किसी और को। यहाँ ये बात भी कही गई है कि इससे जो है आपसे भिन्न को लेश मात्र भी ईश्वर ना माने। यदि आपकी शरण में आए यानी महावैद्य मान के, तो आपसे सब कुछ होना है, फिर ये नहीं कि मैं डगमगाऊं। ठीक है, जीवन में परिस्थिति ऐसी आएंगी, खूब ऐसी आएंगी, जब आपका मन करेगा कि नहीं ये तो हो नहीं रहा, क्या करूं, मानू ना मानू, किसी के पास चला जाऊं, ऐसा होता है नहीं कई बार। तो परिस्थिति में आपको घबराना नहीं है, बस शरण में आ गए तो आ ही गए। यदि आप जहां घबरा गए, जहां आप बेचैन हुए, वहीं डूबना शुरू हो जाओगे, फिर कोई पकड़ने वाला भी नहीं है। क्योंकि यदि परमात्मा के पास में आके और आपका संकल्प हिलता है नहीं, फिर किसके पास में जाओगे? ऐसा कौन है? उस जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं।
तो जिस परमात्मा के आप शरण में आए हो, जिसको आपने महावैद्य माना है, जिससे आपकी आशा है कि उस सारे रोगों का नाश करने वाला है, जिससे आपने माना है कि आपको पूर्ण आयु देगा और पूरे स्वास्थ्य के साथ में, तो उसके ऊपर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। और मैंने प्रारंभ में कहा है कि विश्वास विश्वास विश्वास, ठीक है, विश्वास करना है सब कुछ मिलेगा, विश्वास करना है सब कुछ मिलेगा। अपने मन में अभी सोच लो क्या चाहिए, अपने मन में भी विचार कर लो मन के भीतर और विश्वास कर लो, पक्का मिलेगा। अभी से शुरू हो जाएंगी सारी चीजें, सारे रोग खत्म हो जाएंगे। आगे कहा है कि यही हमारा व्रत है, इससे अन्य व्रत को कभी न माने, किंतु आपको षष्टिम सदा सेवें, आपका ही सेवन करें, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। बस आपकी शरण में आ गए तो बस आ गए। आप कोई महावैद्य मान ले तो मान लिया, संसार में बहुत भटके हैं, कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला, कितने डॉक्टरों के पास गए हैं, कितनों के पास में गए हैं, लेकिन अब आपके पास में आए हैं और हमें पूरा विश्वास है, अब और कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। ठीक, आगे लिखते हैं कि यही हमारा परम निश्चय है, इस परम निश्चय की रक्षा आप ही कृपा से करें। और अंत में ये भी कहते हैं कि जो हमारा परम निश्चय है, नहीं शायद ऐसा हो कि मेरा निश्चय डगमगा जाए, लेकिन मैं आपसे ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इतनी मजबूती दो कि मेरा निश्चय ना डगमगाए। यानी करना सब कुछ आपको ही है। तो इस मंत्र के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि परमात्मा जो है वो सर्व सामर्थ्य से युक्त है, परमात्मा सर्व रोगों का नाश करने वाला है, परमात्मा वैद्यों का वैद्य है, और हमको यही तो चाहिए था। अब ये मायने नहीं रखता कि आपका रोग कैसा है, आपका रोग शारीरिक है या मानसिक है या आर्थिक है या सामाजिक है। परमात्मा यदि सर्व रोगों का नाश करने वाला है तो सारे रोगों का नाश करेगा ही करेगा। बस शर्त क्या है, अपने भीतर द्वेष को खत्म करो और प्रेम की भावना को जगाओ। ठीक, अपने मन की नकारात्मक को समाप्त कर दो, जितनी भी नकारात्मकताएं कोई ना रहे भीतर। तो देखो परिवर्तन शुरू होगा आज से ही, और अभी से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं बंद कर देंगे एक बार।